तसव्वुर करें कि आप वक्त के पर्दे को हटा रहे हैं, हजारों साल पीछे जा रहे हैं, जहां ना शहर है, ना शोर, ना जदीद दुनिया की आवाजें। आप एक वसी, खुश्क और खामोश सहरा के ऊपर खड़े हैं। ये पीरू का नाज का सहरा है, दिन की तपश, रात की सर्दी और सदियों से कायम एक अजीब खामोशी। जमीन बज़ाहिर खाली है, लेकिन यही खामोश जमीन इंसानी तारीख के सबसे बड़े मुअम्मा को अपने अंदर समोए हुए है। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता खुद को जमीन से ऊपर उठता हुआ महसूस करें। 50 फुट, 100 फुट, फिर हजारों फुट ऊपर। जैसे ही आप ऊपर से नीचे देखते हैं, जमीन बोलने लगती है। रेत पर बनी हुई सीधी लाइन, ऐसी सीधी जैसे किसी ने पैमाने से खींची हो। फिर अचानक वो लाइनें शक्ल इख्तियार करने लगती हैं। एक परिंदा, एक बंदर, एक मकड़ी, एक व्हेल मछली, और ऐसी जियोमेट्री शक्लें जिनका कोई सीधा मतलब नजर नहीं आता। ये तस्वीरें जमीन के लिए नहीं बनी थीं, ये जमीन से नजर ही नहीं आती, ये सिर्फ आसमान से दिखाई देती है। ये है नाज़का लाइंस। सवाल ये नहीं कि ये क्या है, असल सवाल ये है कि ये किसके लिए बनाई गई। नाज़का लाइंस तकरीबन 2000 साल पुरानी है, लेकिन उनका राज आज भी इतना ही जिंदा है जितना इस दिन था जब पहली बार किसी इंसान ने उन्हें आसमान से देखा। 1920 की दहाई में, जब जहाज अभी नई चीज थे, तो चंद पायलट्स पीरू के ऊपर से गुजर रहे थे। उन्होंने नीचे झांका और हैरान रह गए। शुरू में किसी ने खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर एक औरत आई जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन निशानात के नाम कर दी। इसका नाम था मारिया राखी। वो ना सिर्फ एक माहिर रियाजी थी, बल्कि एक जुनूनी मुहक्किक भी। वो अकेली सहरा में रहती, लकीरों की सफाई करती, उन्हें नापती और दुनिया को समझाने की कोशिश करती कि ये महज लकीरें नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। वो कहती थी, ये जमीन पर बनाया गया एक आसमानी पैगाम है। लेकिन पैगाम किसका? नाज़का तहजीब इस इलाके में आबाद थी, जहां पानी नायाब था, बारिश जिंदगी और मौत का सवाल थी। उन लोगों के लिए आसमान देवताओं का घर था। सूरज, चांद, सितारे, सब जिंदा ताकतें समझे जाते थे। ये लोग यकीन रखते थे कि देवता ऊपर से जमीन को देखते हैं, तो अगर देवताओं से बात करनी हो तो पैगाम जमीन पर लिखा जाता है। आसमान के लिए यही वो मकाम है जहां मजहब और नाज़का लाइंस एक दूसरे से जड़ जाते हैं। कई माहिरीन कहते हैं कि ये लाइंस मजहबी जुलूसों के रास्ते थीं। लोग उन लकीरों पर चलते, मखसूस दुआएं पढ़ते और बारिश मांगते। ये इबादत अल्फाज में नहीं, हरकत में थी। जमीन पर चलते हुए इंसान और ऊपर से देखते हुए देवता। जानवरों की शक्लें भी महज और नहीं थीं। मकड़ी पानी और बारिश की अलामत थी। परिंदे आसमान और रूहानी सफर की निशानी थे। बंदर जमीन और जंगल की कुव्वत का इजहार था। ये सब कुदरती ताकतों को बुलाने का तरीका था। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, इतनी बड़ी तस्वीरें इतनी दुरुस्तगी से कैसे बनाई गईं? नाज़का लोगों के पास ना लोहा था, ना जदीद औजार, लेकिन उनके पास इल्म था। उन्होंने जमीन की ऊपरी तह हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी जाहिर की। रस्सियों और लकड़ी की खूंटियों से उन्होंने जमीन को नापा, छोटे खाकों को बड़े पैमाने पर मुंतकिल किया। ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि हकीकत है। आज भी जमीन में दबी लकड़ी की खुंटियां मिली हैं जो 2000 साल पुरानी हैं। कुछ लाइंस 15 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी जाती है। आज के दौर में भी बगैर सर्वे आलात ये काम आसान नहीं, फिर भी उन्होंने ये कर दिखाया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वो करीबी पहाड़ियों को निगरानी के लिए इस्तेमाल करते थे, एक शख्स ऊपर और बाकी नीचे।
लेकिन कुछ लाइंस ऐसी जगहों पर खत्म होती हैं जहां कुछ भी नहीं, ना बस्ती, ना इबादतगाह, ना पानी। जैसे उनका मकसद कहीं पहुंचना नहीं बल्कि खुद अमल था। और यही बात इस मौमा को और गहरा कर देती है। कुछ लोग यहाँ एक और नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं ये निशान इंसानों के लिए नहीं थे, ये किसी ऐसे के लिए थे जो ऊपर से जमीन देखता है। ये नजरिया साइंसी नहीं, लेकिन सवाल जरूर पैदा करता है। अगर ये सिर्फ इंसानों के लिए थे तो जमीन से क्यों नजर नहीं आते? ये सवाल हमें नाज़का तहजीब की तरफ ले जाता है। ये लोग ना सिर्फ किसान थे बल्कि माहिर फलकियात भी थे। कुछ लाइंस सूरज के तुलू और गुरूब के जावियों से हम आहंग हैं, कुछ का रुख खास सितारों की तरफ है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद ये एक आसमानी कैलेंडर था, वक्त नापने का निज़ाम, फसलों की मंसूबाबंदी और मजहबी तकरीबात का तयन। लेकिन फिर ये तहजीब अचानक खत्म हो गई। कुछ कहते हैं माहौलियाती तब्दीली, कुछ कहते हैं गलत ज़री फैसले, और कुछ देवताओं के गज़ब की बात करते हैं। लेकिन उनके बनाए हुए निशान रह गए, खामोश, वसी और सवालात से भरे। आज सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हम उन सब का एक भी जवाब नहीं दे सके। नाज़का लाइंस आज भी वही हैं, आसमान से नजर आने वाली एक खामोश जुबान में लिखी हुई कहानी। सवाल ये नहीं कि वो क्या कहना चाहते थे, असल सवाल यह है क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये तहरीर यहां खत्म नहीं हुई, ये कहानी जारी है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और साइंस ने तरक्की की, नाज़का लाइंस मजीद सवालात पैदा करने लगी। 1970 की दहाई में जब सैटेलाइट तस्वीर दस्तयाब हुईं तो पहली बार उन लाइंस को मुकम्मल तौर पर एक साथ देखा गया, और जो मंजर सामने आया इसने पुरानी तमाम तशरीहात को हिलाकर रख दिया। ये लाइंस बेतरतीब नहीं थी, ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। कुछ लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, कुछ बिल्कुल मुतवाज़ी चलती हैं, और कुछ खास जावियों पर रुक जाती है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे सहरा को एक नक्शे में बदल दिया हो, एक ऐसा नक्शा जो जमीन के लिए नहीं बल्कि ऊपर से देखने वालों के लिए था। लेकिन जदीद साइंस ऐसी किसी मखलूक के वजूद का सबूत नहीं देती। तो फिर साइंस क्या कहती है? माहिरीन आसार कदीमा ने जमीन का तज्जिया किया, कार्बन डेटिंग की, और साबित किया कि ये लाइंस वाकई नाज़का दौर की हैं। कोई जदीद धोखा नहीं, कोई बात की तख्लीक नहीं। ये लोग अपने वक्त से कहीं आगे थे। उन्होंने जोग्राफिया को समझा, जावियों को नापा, और आसमान को एक कैलेंडर की तरह इस्तेमाल किया। कुछ लाइंस बिल्कुल इस मकाम पर ख़त्म होती हैं जहां साल के ख़ास दिन सूरज तुलू होता है। ये मालूमात इत्तेफाक नहीं हो सकती, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला इल्म था। लेकिन फिर एक मसला पैदा हुआ। नाज़का इलाके में माहौलियाती तब्दीली आई, बारिश कम होती गई, जमीन बंजर होने लगी, लोगों ने ज्यादा दरख्त काटे, पानी के निज़ाम मुतासिर हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वो तहजीब जो आसमान से बात करती थी जमीन पर जिंदा ना रह सकी। वो लोग चले गए, लेकिन उनके पैगाम जमीन पर रह गए। सदियों तक ये निशान रेत में दबे रहे, यहां तक कि इंसान दोबारा ओढ़ने के काबिल हुआ। ये एक अजीब सितम ज़रीफ़ी है। जो चीज़ इंसान जमीन पर खड़े होकर नहीं देख सकता था, वही चीज़ इस वक्त नजर आई जब इंसान आसमान में पहुंचा। आज ड्रोन्स, 3D मॉडल्स और मसनूई ज़हानत नाज़का लाइंस का मुताला कर रही है। हर साल नई लाइंस दरियाफ्त हो रही हैं, कुछ इतनी मध्यम के पहले कभी नजर ही नहीं आए। ये इस बात का सबूत है कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते। नाज़का लाइंस
हमें ये सिखाती हैं कि कदीम इंसान सादा नहीं था। वो गहरा सोचता था, वो मंसूबा बनाता था, और वो आसमान को समझता था। ये निशान हमें ये भी याद दिलाते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो ज़मीन पर लिखा होता है, खामोश, वसी और सब्र से इंतज़ार करता हुआ कि कोई इसे सही ज़ाविये से देखे। नाज़का लाइंस को समझने के लिए हमें सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि अपनी सोच से भी बुलंद होना होगा, क्योंकि शायद ये लाइंस हमें आसमान की नहीं बल्कि खुद इंसान की कहानी सुना रही है। एक ऐसी कहानी जो कहती है हम हमेशा से ऊपर देखते आए हैं और शायद हमेशा देखते रहेंगे, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या नाज़का लाइंस सिर्फ मजहब थी, साइंस, कुछ ऐसा जो हम आज भी पूरा समझ नहीं पाते? ये फैसला अब आप पर छोड़ा जाता है। अगर आपको आज की वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो याद रखें, ये सिर्फ माजी की बात नहीं, ये इंसान की सोच की कहानी है। ऐसी ही पुरअसरार तारीख, छुपे हुए राज और वो हकायक जो किताबों में नहीं मिलते, उन सब के लिए सीक्रेट सुनो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें ताकि ये राज मज़ीद लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि कुछ निशान सिर्फ आसमान से नजर आते हैं और कुछ सिर्फ गौर करने वालों को। शुक्रिया।